हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। अभी आज हम बात करने वाले हैं यूनिफाइड राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस बुक की, जो कि बीए के फर्स्ट ईयर की बुक है। तो वीडियो को बिना किए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम देखो, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है पॉलिटिकल साइंस, आज हम पॉलिटिकल साइंस की बुक रिव्यू के बारे में बात करना चाहते हैं। बीए फर्स्ट ईयर की बुक है। इसके राइटर हैं नंदलाल शिवलाल पब्लिकेशन की शिवलाल पब्लिकेशन बुक है ये। आइए जानते हैं इसमें कौन क्या इसका क्या लोगो है। इसमें यूनिफाइड राइटन बाय नंदलाल फर्स्ट ईयर, इसमें जो लोगो लगा है ये फर्स्ट ईयर की बुक्स है। चलिए इसके अलावा कौन कौन सी बुक आती हैं, ठीक है। इसमें पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है, इसमें अर्थशास्त्र की आती है, अनुपम गोयल की आती है, इतिहास एंड हिस्ट्री की आती है, सत्यनारायण धोबी की द्वारा आती है, और यूनिफाइड यानी भूगोल यानी ज्योग्राफी की आती है, जानकी लाल नियाती CL खन्ना की बुक, ठीक है ना। और आती है सोशलॉजी यानी समाजशास्त्र, रविंद्रनाथ मुखर्जी, भरत अग्रवाल, ठीक है ना। इनकी ये बुकें आती हैं। इसमें ये आइकन लगा हुआ है, ठीक है। शिवलाल अग्रवाल एंड कंपनी की पब्लिकेशन है। पुस्तक खजूरी बाजार इंदौर, ठीक है। तो इस बुक के बारे में आपको बताऊंगा कि पॉलिटिकल साइंस के इस बीए में कितने पेपर होते हैं। तो बीए में जिस हिसाब अगर जियोग्राफी ली हो तो मैं पॉलिटिकल साइंस के 2 पेपर होते हैं। मैं हर बुक की बता चला जाऊँ तो पॉलिटिकल साइंस के 2 पेपर होते हैं। चलिए पॉलिटिकल कौन कौन से चैप्टर होते हैं, पेपर किस एक ही बुक होती है कि पॉलिटिकल साइंस 2 बुकें होती हैं। चलिए इसको आगे बढ़ाते चले जाते हैं वीडियो को। जैसा कि इस पर लिखा है प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पर, यानी इस बुक में पहला पेपर, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों मिलेंगे। यानी इस बुक में फर्स्ट एंड सेकंड पेपर दोनों होंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इसके लिए डॉक्टर नंदलाल MA इलाहाबाद से, PhD काशी से करी है, ठीक है ना। विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान विभाग, संकायाध्यक्ष समाज विज्ञान महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यापीठ वाराणसी, ठीक है ना। अब इस बुक की थोड़ी सी प्राइस देख लेते हैं। प्राइस कितनी है इस बुक की प्राइस 280, ठीक है। इसे आप अमेजोन पे जाके सर्च कर सकते हैं, या अपन डायरेक्ट इसकी वेबसाइट पे जाके www.siblal.com पे जाके आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसके नंदलाल जो राइटर थे इस बुक के, उन्होंने उसके साइन है यहाँ पे। तो राजनीतिक विज्ञान विभाग, समाज विज्ञान संकाय, महात्मा गांधी काशी विश्वपीठ, है ना। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भूमिका थी यहाँ पर, हाँ अब आते हैं यहाँ पे देखो, राजनीतिक विज्ञान BA प्रथम यानी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर क्या आता है, पॉलिटिकल साइंस एंड प्रॉपर्टी, यानी राजनीतिक पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान एंड प्रॉपर्टी यानी उनकी शर्तें, है ना, क्या होती है शर्तें, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यानी फर्स्ट यूनिट में क्या आएगा, तो फर्स्ट यूनिट में आएगा पॉलिटिकल साइंस डेफिनेशन, नेचुरल एंड स्कोप, यानी राजनीतिक विज्ञान परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र। अब दूसरा चैप्टर क्या है, पारंपरागत ट्रेडिशनल एवं आधुनिक अन्य सामाजिक विज्ञानों के संबंध, इतिहास, अर्थशास्त्र, ठीक है, मनोविज्ञान और भूगोल, यानी रिलेशन विथ ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड विद अदर सोशलॉजी साइंस, सोशलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, फिजियोलॉजी एंड ज्योग्राफी के एंड एक्सेट्रा। अब आते हैं अगले चैप्टर के ऊपर, यूनिट 3 के ऊपर, जो कि है अधिकारियों और कर्तव्य स्वतंत्रता, यानी राइट एंड ड्यूटीज़, ठीक है ना। राइट एंड ड्यूटी, स्वतंत्रता और समानता, लाइबिलिटी और इक्वलिटी, न्याय जस्टिस, ठीक है ना, न्याय यानी जस्टिस, एंड संविधान का अर्थ एवं प्रकार, लोक कल्याण। अब आते 4 यूनिट, सरकार के प्रकार, एकात्मक एवं संघात्मक, संसाधात्मक और आध्यात्मिक लोकतंत्र। कुल मिला के इसमें 5 यूनिटें होती हैं। अब दूसरे पेपर में भी 5 यूनिट, कुल 10 यूनिटें होती हैं इस पेपर में, ठीक है ना। मतलब फर्स्ट पेपर आएगा जो 5 यूनिट होगा, जो कि हमारा 40 नंबर्स का मार्क्स का होगा, और सेकंड पेपर भी हमारा 40 नंबर मार्क्स का होगा, ठीक। चलते हैं, आते हैं चैप्टर के ऊपर। एक यूनिट में कितनी चैप्टर्स होते हैं, तो पहले जैसे हमने फर्स्ट यूनिट बनाई थी पॉलिटिकल साइंस डेफिनेशन, नेचुरल एंड स्कोप, यानी प्रकृति विज्ञान परिभाषा एवं प्रकृति क्षेत्र, ठीक है ना। तो चलते हैं, फर्स्ट यूनिट में 3 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट है, आवाज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मैं बाहर जाके वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए आई एम रियली सॉरी यार, प्लीज़ कोऑपरेट करना, मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही होगी। राजनीतिक विज्ञान की अध्ययन पद्धतियाँ, परंपरागत एवं आधुनिक, मेथड ऑफ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, ठीक है। रिलेशन एंड पॉलिटिकल साइंस विद अदर सोशलॉजी साइंस, सोशलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, फिजियोलॉजी एंड ज्योग्राफी, ठीक है ना। अब आते हैं सेकेंड यूनिट हमारे पास 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स होते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है राज्य एवं आवश्यक तत्व कार्य, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीयता की अवधारणा, प्रभुत्व का सिद्धांत, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, नागरिकता एवं सिटीजन एंड सिविल सोसाइटी। अब आते यूनिट है अधिकार, राइट एंड ड्यूटीज, लाइबिलिटी एंड इक्वलिटी, ठीक है ना। इसमें दिया न्याय जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन, मीनिंग एंड टाइप,
द वॉलफेयर स्टे है ना, कुछ इस टाइप के चैप्टर दिए होते हैं। अब यूनिट 4 पे आते हैं, इसमें लिखा है एकात्मक एवं संघात्मक सरकार यानी यूनिटी एंड फेडरल गवर्नमेंट, संसदीय एवं असदच्छीय। इसमें है प्रेसिडेंशियली गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक है, थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी। अब आज यूनिट 5 पॉलिटिकल पार्ट्स ऑफ नेशनल एंड रीजनल है और प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह। ठीक है, ये तो था हमारा फर्स्ट पेपर। अब जान लेते हैं सेकंड पेपर में कितनी यूनिट हैं। सेकंड यूनिट जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 5 यूनिटें हैं। अब 5 यूनिट चैप्टर कौन कौन से आ जाने हैं इसमें पूछा किया जाता है। तो सबसे पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संक्षिप्त इतिहास पूछा जाता है, यानी ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है ना, ये 3 चैप्टर हो गए आपके। अब आ रहा है भारतीय संविधान का निर्माण एवं इसके स्रोत, यानी द मेकिंग ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स सोर्स। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मेन फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, कुछ इस टाइप का दे रहे हैं। तो आते हैं मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति, द यूनियन एक्सिक्यूट प्रेसिडेंट, मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री, कैबिनेट एंड प्राइम मिनिस्टर। अब चलते हैं यूनिट 3 के ऊपर, भारतीय संसाधन एवं लोकसभा एवं राज्यसभा, यानी इंडियन पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय, द सुप्रीम कोर्ट, निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन। ठीक है ना, कुछ इस टाइप के होते हैं चैप्टर। इसी प्रकार चौथी यूनिट है हमारे पास स्टेट एजुकेशन गवर्नमेंट, यानी राज्य कार्यपालिका, राज्यपाल, राज्य मंत्रिपरिषद एवं मुख्यमंत्री, यानी स्टेट काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर। मैं यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों बता रहा हूँ कि कुछ बच्चे होंगे जो इंग्लिश मीडियम से होंगे, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से, तो दोनों को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों कंबाइन लेके चल रहा हूँ ना, इसके लिए। ठीक है ना, जैसे प्रकार राज्य व्यवस्था पालिका एवं विधानसभा में विधान परिषद। अब यहाँ तक यूनिट 5 न्यायिक सक्रियता, लोक अदालत, सूचना एवं का अधिकार, चुनाव अधिकार। कुल मिला के इसमें चुनाव के बारे में बताया, कैसे मुख्यमंत्री चुना जाता है, परिषद कैसे होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कुछ इस टाइप के होते हैं। चलिए अब हम इसके पहले चैप्टर पर नज़र डाल लेते हैं किस टाइप के इसमें चैप्टर दिए होते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है ना, देखो प्रथम फर्स्ट पेपर जो हमारा है पॉलिटिकल साइंस, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप इसमें देख सकते हैं जैसे कि हमारे पहले फर्स्ट चैप्टर है, फिर यूनिट फर्स्ट की फर्स्ट है, इसमें पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताया गया है। व्हाट इज़ द पॉलिटिकल डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोचेस हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच है, कुछ इस टाइप के होते हैं। तो जैसे कि आप सभी देख ही पा रहे होंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब यहाँ पे जब अपन लोग चैप्टर पढ़ लेते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ इस टाइप के चैप्टर्स होते हैं, तो आप डायरेक्ट सीधे चलते हैं यहाँ पे दृष्टिकोण, राजनीति यानी पॉलिटिकल साइंस के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं वो कुछ इतनी राइटर्स यानी कुछ राइटर्स ने अपने यहाँ स्टेटमेंट में लिखे हैं। हाँ, अब आते हैं यहाँ पे फिर इसके कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान से आप क्या समझते हैं, इसके क्षेत्र की विवेचना की। तो इस टाइप के दीर्घोत्तरी, लघुत्तरी क्वेश्चन होते हैं। फिर इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, जैसे पहला है राजनीति विज्ञान, राज्य और सरकार दोनों का ही विज्ञान है। यह कथन किसका था, गार्डनर का था, बार्कर का था, आशीर्वादम या डानी, तो आशीर्वादम का था। आइए हम इसको स्टेटमेंट में थोड़ा सा देखते हैं, आशीर्वादम कहाँ पे थे, थोड़ी जानकारी लेते हैं। चलिए हम आशीर्वादम को सर्च करते हैं। यहाँ पे हमको नहीं मिल रहा है। गवर्नर बमसी, ठीक, जाकरिया, लौकिक, सीले, विलियम रॉब्स। ठीक है ना, चलते हैं अपन आगे देखते हैं। विलियम पॉल गिस डेमोक। जैसे कि मुझे पढ़ना पड़ेगा बुक को, इसलिए मैंने पहले ही बुक को पढ़ लिया, ऐसे मुझे ध्यान नहीं आ रहा मैंने कहाँ देखा था। तो ठीक है ना, ये होता है। अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार राजनीति शास्त्र, विज्ञान शास्त्र क्या होता है, राज्य और सरकार दोनों का। ठीक है, तो कुल मिला कुछ इस प्रकार इसमें फर्स्ट पेपर कुछ इस प्रकार होता है। इसमें क्वेश्चन दिए होते हैं, फिर इसकी OT सॉल्व दी होती है, OT सॉल्व करनी पड़ती है। फिर आते हैं इसी प्रकार सेकंड पेपर चलता है। अब चलते इसी प्रकार अब अपन चलते हैं डायरेक्ट सेकंड पेपर, क्योंकि फर्स्ट पेपर कुछ इसी प्रकार का होगा। देखो थर्ड पेपर है पॉलिटिकल रिलेशन एंड पॉलिटिकल साइंस, यानी ये फर्स्ट यूनिट हमारी खत्म हो। अब चलते हैं हम डायरेक्ट अपन सेकंड पेपर की। तो हमारा सेकंड पेपर कहाँ पे है, ये रहा हमारा सेकंड पेपर, जो दबाव प्रेसिया। द्वितीय प्रश्न से भारतीय शासन एवं राजनीति, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल। तो ठीक है ना, हमारा सेकंड पेपर जैसा कि ये आ चुका है। चलिए हम जान लेते, इसी में ही फर्स्ट बुक में, एक बुक में ही फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पेपर हैं, दोनों 10 यूनिटों को कवर किया गया है। जैसा कि यहाँ पे भी लिखा है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो क्या होते हैं, AO होम, प्राचीन से ही
सोने की चिड़िया का मतलब जहाँ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। कुछ इस प्रकार भारत यानी इंडिया का जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है, यानी भारत को जो हमारा भारत के बारे में बताया गया है कि भारत को सोने की जो हमारे देश इंडिया को भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। धर्म सर्व तो मिला के इसमें इंडिया के पूरे बारे में हिस्ट्री के बारे में बताया गया। 125 कौन से आंदोलन हुए थे, कुछ इसी प्रकार के इसमें होते हैं। चलिए हम जान लेते हैं अब किस टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर आपको बीए फर्स्ट ईयर के पेपर भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप बीए पॉलिटिकल साइंस के पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। आप जिस भी सब्जेक्ट के पेपर मांगेंगे, ठीक है ना, बस हाँ उसके कैप्शन में यूनिवर्सिटी डाल दें, उस यूनिवर्सिटी के, ठीक है ना। चलते हैं, आते हैं यहाँ पे, जैसे कि इसमें भी कुछ लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चन होते हैं, कुछ शॉर्ट आंसर के टाइप क्वेश्चन होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, हैं बताइए आप। निम्न में कौन सा उदारवादी नहीं था, क्योंकि आपको तो पता नहीं होगा, क्योंकि जो पॉलिटिकल साइंस से आप पढ़ रहे हो उनको तो पता होगा। बुक अगर जिसने पढ़ी नहीं होगी तो उसको नहीं पता हो। तो मैं इसके लिए कमेंट करना चाहता हूँ कि अगर तो इस बुक का मैं गिव अवे रखूँगा, तो वीडियो अच्छी लगती है तो बताना। आप भी अगर इस पे वीडियो पे मैं 70 लाइक्स का एम रखता हूँ, तो पिछली वीडियो में मैंने गिव अवे रखा था, तो आप पिछली वीडियो भी जाके देख सकते हैं। और इस वाले वीडियो में आप भी गिव अवे है 70 लाइक्स का, उसमें 100 लाइक्स का था, इसमें 70 लाइक्स का था। कर दो यार, एक बंदे को ये बुक फ्री दे दूँगा मैं, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार सेकंड चैप्टर था इसका, 7 अवज्ञा आंदोलन, साइमन कमीशन वगैरह देखिए आप यहाँ पे। और इसकी जो यहाँ पे इस चैप्टर में लिखा गया वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, जिससे आपको अंडरस्टैंड करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। चलिए अब हम जानते हैं इसकी यूनिट। इसी प्रकार यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। असहयोग आंदोलन कार्यक्रम, असहयोग आंदोलन का क्या उद्देश्य था, असहयोग आंदोलन की कोई 4 कारण लिखिए, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए बेल नोटिफिकेशन वाले जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप। चलिए वीडियो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।